राधे राधे दोस्तों, आप सभी का ईशान एंड मॉम ब्लॉग्स में स्वागत है। और ये संडे मॉर्निंग से हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, यानी ये संडे का ब्लॉग है। तो ईशान ब्रेकफास्ट कर रहा है, बच्चा मेरा नहा लिया है, नहा के ब्रेकफास्ट कर रहा है, पराठा खा रहा है। और हम लोग जैसा वो नहीं खाता है, सारा पराठा बोलता है तोड़ दो उसके बाद उठा उठा कर खाएगा सब्जियाँ भुजिया में लगा कर। तो उसका पराठा तोड़ दिए है, रहने पर करता है ऐसे तो तोड़ ही लेता है। और हम सोच रहे हैं कि आलू और प्याज लाने जाना था, तो टेंशन हो जाता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि निकलने का मन भी नहीं होता है हमेशा। ये तो मजबूरी ही है, लेकिन अब इसको लोग किसी भी नज़र से देख सकते हैं ना। लेकिन बाहर निकलना रोज़ रोज़ शौक़ तो नहीं हो सकता हम लोगों का, लेकिन मजबूरी है। और सोच रहे हैं कि काश आ जाता, इंतज़ार भी कर रहे हैं सुबह से कि आलू प्याज वाला आ जाता तो यहीं पर ले लेते, क्योंकि सामान भारी हो जाता है तो मेरे से चलता भी नहीं है, हाथ में बहुत दर्द होने लगता है और हाँफने भी लगते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं कि काश मेरा बेटा थोड़ा सा और बड़ा हो जाए। तो इसको कुछ कुछ समझा रहे थे यही सब। और कल से बच्चे का मेरा नया सेशन स्टार्ट होगा। क्लास 4th में मेरा बच्चा चला जाएगा, मतलब चला तो गया है, स्कूल कल से शुरू हो जाएगा, मंडे से। और हम सहजन की सब्ज़ी चढ़ाए हुए थे, तो वही देखने गए हैं कि सहजन की सब्ज़ी बन ही चुकी होगी। तो वो भी हम मतलब वही वेट कर रहे थे कि ऐसे आप जब ज़रूरत नहीं होगा ना, तो हरी सब्जियों वाले सब्जी वाला ठेला या फिर जो प्याज और ये आलू वगैरह बेचते हैं वो सब्जी वाले बहुत सारे जाएंगे, और जब ज़रूरत होगा ना तो एक भी नहीं जाएंगे। ये पक्का है एकदम, हम ये नोटिस किए हैं कि जब ज़रूरत होता है तो एक भी नहीं जाते। तो हम वही वेट कर रहे हैं, नहीं तो अब तक तो नहा ही लिए होते। और करेला का भुजिया भी बनाना है, थोड़ा चना फ्राई करना है और फिर रोटी बनाना है। तो देखते हैं करके नहाएंगे या नहीं तो नहा ही लेते हैं। सब्जी बना ली है, फिर नहा कर फटाफट ये सब कर लेंगे। सुबह से हम इतने ज़्यादा परेशान थे, लेकिन देखिए आ गया। तो दोपहर में आया तो फिर हम जाकर ले लिए हैं प्याज। तो उसके पास ज़्यादा नहीं था, 2 किलो ही प्याज था, तो 5 किलो आलू और 2 किलो जो प्याज था ले लिए कि चलो कुछ दिन तो चलेगा, फिर जाकर ले लेंगे। या फिर आते जाते रहता है, ऐसा कभी कभी ही होता है कि नहीं जाए। 12:30 हो चुके हैं और करनी है लंच की तैयारी। तो आज हम पहली बार अपने गार्डन का, अपने जो गमले में निकला हुआ पुदीना है उसका चटनी बनाएंगे। तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा पुदीना निकला हुआ है। पुदीना हम एक और लाए थे, तो उसका ना थोड़ा थोड़ा जड़ लगा हुआ था, तो उसको इसमें लगा दिया। स्मेल इतना अच्छा आ रहा है ना, मिंट का स्मेल तो अच्छा रहता ही है ना। तो इसको थोड़ा तोड़ लेते हैं और फिर धनिया पत्ता में मिलाकर इसका चटनी बनाते हैं। तो ये पुदीने की पत्तियां तोड़कर जो लाए हैं, अब धनिया पत्ता में मिलाकर चटनी बना लेते हैं, सलाद काट लेते हैं और दाल चावल बनाएंगे आज। और भुजिया है, सब्जी है, सब कुछ है ना, दही है। तो आज दाल चावल बनाएंगे क्योंकि आज संडे है। हालांकि हम लोग रोज़ रोज़ दाल चावल नहीं खाते हैं, दाल फुलने डाल दिए हैं। और यहाँ फिर से हम लोग देख रहे हैं एक मूवी। माँ बोल रही थी कोई मूवी लगाने के लिए, तो ईशान ये लगाया है। वो पूछ रहा था कौन सा लगाएं, तो हम बोले तनु वेट्स मनु लगा दो, लेकिन वो सेकंड पार्ट लगा दिया है। तो खाना खाने के बाद 10-15 मिनट के बाद सोचे कि जूस बनाकर ईशान को दे देते हैं। तो ऑरेंज बहुत दिन से रखा हुआ था, और इस तरह का ये जूसर है ऑरेंज के लिए, मतलब संतरा, मौसमी या फिर अनार का भी जूस इसमें बहुत ही अच्छे से निकल जाता है। तो इसको धो लिए हैं, क्योंकि कोई भी सामान यूज़ करने से पहले अच्छे से धो लेना चाहिए। मतलब जूसर भी धो लिए हैं और संतरे को भी धो लिए हैं। और इसमें कुछ नहीं करना है, बस बीच से काटना है और रख देना है और ताकत लगा के निचोड़ देना है। तो ये देख सकते हैं बीच से काट लिए हैं। आप सीड निकाल भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो इसको बस थोड़ा सा ताकत लगाइए और जूस निकाल लीजिए। तो इसी तरह से करके सारा ऑरेंज का जूस निकाल लेंगे। थोड़ा और देखते हैं, शायद निकल जाए, लेकिन नहीं निकला क्योंकि एक बार में बहुत अच्छे से निचोड़ कर वो आ गया था जूस। तो इसी तरह से सारा जूस निकाल लेंगे, लेकिन हम सीड निकाल कर करेंगे, क्योंकि सीड का क्या होता है ना, कभी कभी वो क्रश हो जाता है ना, तो उसका कड़वापन आने लगता है। मौसमी के साथ भी होता है। जब हम लोग घर में बना रहे हैं तो सीड तो निकाल ही सकते हैं। मार्केट में तो सारा एक साथ ही मतलब बना देता है, जूस बना देता है, तो फिर वो, और मार्केट का तो है भी, वो निकाल नहीं सकता, लेकिन घर में हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि सीड रहने से ना कड़वापन आ जाता है। तो हम सारा सीड निकाल कर तब जूस बना देते हैं और ईशान को देते हैं फिर फ्रेश जूस पीने के लिए।
तो ये देख सकते हैं इतना जूस निकला है, 5-6 संतरा था और ये हाफ लीटर का ग्लास है, हाफ लीटर दूध इसमें आ जाता है। तो इतना जूस आया है और कलर कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो ईशान को चलते हैं देते हैं, अब वो खेल रहा है बीच रूम में। बीच का रूम मेरा एकदम खाली रहता है ना, पता नहीं कब फर्नीचर ले पाएंगे तो यहाँ लगाएंगे। तो ईशान को दिए हैं तो वो मुँह बना रहा है कि थोड़ा सा खट्टा लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, आराम से बैठ कर पी लो। मैं सोच रही हूँ थोड़ा बाहर जाऊँ क्योंकि कल से ईशान का स्कूल खुलेगा तो कुछ सामान भी लाना है। उसके लिए सोच रहे कुछ फ्रूट्स वगैरह, सलाद वगैरह के लिए कुछ सब्जियाँ और ब्रेड वगैरह कुछ लेकर आते हैं। तो देखते हैं, तो निकलते हैं थोड़ी देर में। ये बैग लेकर तुम चलो, इसका टैग हमारे हैं तो हटाएंगे टैग। कब खरीदी मम्मा? कब खरीदी मम्मा? तुम्हारे साथ कैसे तो दिए थे ना। ये ना बोल रहे, ये ना बोल रहा है। तो यहाँ ईशान के स्कूल जाने की तैयारी हो रही है। बैग ले गया वो बुक अरेंज करने के लिए, और ये लंच बॉक्स है, इसको धोकर साफ कर देते हैं ताकि कल वो लेकर जा सके। ये सब करने के चक्कर में मेरी चाय ही सूख गई। ये देखिए चाय छान लेते हैं, तब ये सब अभी धोना है। ये धोए हैं, ये धोए हैं। अब ये शिमला मिर्च है, पपीता है और ये तो सिंक को अच्छे से धोकर हम सारी सब्जियां उसी में धोते हैं। तो अभी डाल दिए हैं जो लाए हैं, अभी शाम में इसको धो लेंगे। तो हम यहाँ लग गए हैं धोने के लिए। सोचे कि धो ही लेते हैं, गर्म चाय तो हम पीते नहीं हैं। चाय छान कर माँ को दे दिए हैं और हम सोचे तब तक धो लेते हैं। और ईशान अपना बुक अरेंज कर रहा है। जब छुट्टियाँ होती हैं ना तो फिर लगता है कि सारा काम लेट से भी किया जा सकता है, मतलब कल पे आप छोड़ भी देते हैं। लेकिन जब बच्चों के स्कूल होते हैं तो किचन का हो तो या बर्तन वगैरह कुछ भी हो तो मतलब आप पेंडिंग नहीं छोड़ते काम। तो अभी दूध लेने के लिए अंशु आ गए हैं। दूध वाले नीचे ही आते हैं ना देने के लिए, और हम लोग 2nd फ्लोर पे रहते हैं तो वो दूध लेने जा रहे हैं। डेगची लेकर गए हैं और मेरा भी काम हो गया है। तो अंशु इस बार 10th दिए हैं। 10th का रिजल्ट तो अभी नहीं आया है, सबको मालूम ही होगा। तो बता रहे थे कि कॉमर्स लेकर पढ़ना है आगे छोटी मम्मी। तो उनको अपना एक्सपर्ट एडवाइस दे रहे थे। वही है ना कि मतलब आप को लगता है कि बच्चा थोड़ा सा हर कुछ जान के तब जाकर जानकारी लेकर करे। तो अब तो इंटरनेट का ज़माना है, सब कुछ मोबाइल में अवेलेबल है, हमारे जैसा तो है नहीं। तो अच्छा लगा मुझे ये जानकर कि वो कॉमर्स से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि ईशान के पापा भी बीकॉम किए थे, फिर वो MBA किए थे, और वो जब यहाँ पर पटना यूनिवर्सिटी से कर रहे थे तो टॉपर भी रहे थे। तो अच्छा लगता है ना। और वैसे भी वो ऑलराउंडर थे। तो हम तो उनको हमेशा बोलते थे कि आपको UPSC करना चाहिए, आप कहाँ बिजनेस वगैरह के चक्कर में फंस गए हैं। तो मुझे याद आया कि अभी हम चाय नहीं पिए हैं, और चाय छानिए तो थोड़ा सा गिर ही जाता है ना। तो उसको थोड़ा सा वहाँ पर पोंछ लेते हैं और उसके बाद फिर चाय पी लेते हैं और थोड़ा बहुत और समझा देते हैं। होता है ना कि बच्चे अगर पढ़ाई लिखाई का ऐसा होता है ना, मेरे साथ तो ऐसा होता है, तो फिर थोड़ा सा बातचीत होने लगती है तो बातचीत लंबी हो जाती है। पढ़ाई लिखाई का कुछ भी इस तरह का होता है। तो दूध भी खौल गया और इधर के किचन के सारे काम भी निपटा दिए, कढ़ाई वगैरह भी धो दिए हैं। ये सब जो लाए थे शाम में तो ये सब भी धो दिए। और इसका बताएं मस्क मेलन है, तो इसका क्या हुआ ना कि 1 kg लिए थे तो एक बड़ा एक छोटा चढ़ाया था, जो एक रास्ते में गिर गया, पन्नी फट गया था। तो ये तो पता चला कि ये भी लटका हुआ है, तो इसको ये किए, बचा लिए, नहीं तो ये भी रास्ते में ही रह जाता। और ये पपीता ईशान के पसंद से लिए हैं और लिए हैं ब्राउन ब्रेड। तो देखते हैं, ब्रेड वगैरह तो मतलब ले जाएगा तो सैंडविच बना देंगे, इसी वजह से लिए हैं कि मॉर्निंग में देखते हैं अब क्या करते हैं, जल्दी जल्दी करना होता है ना। तो आज के वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, क्योंकि अभी तो 8:30 ही हो रहा है। लेकिन बहुत थक गए हैं, कहीं भी आते जाते हैं सामान लाना होता है तो थकान तो हो ही जाती है। ऊपर से ईशान को 9 साढ़े 9 बजे तक सोचेंगे कि वो सो जाए, कोशिश करेंगे कोशिश ही कर सकते हैं। हालांकि इधर मतलब छुट्टी रहती है तो बच्चों का उठने का सोने का सारा रूटीन बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है। बच्चों का ही नहीं, बच्चों की माँ का भी हो जाता है। तो वही है, अब कल से नया सेशन स्टार्ट होगा। बच्चा मेरा क्लास 4th में जाएगा तो बहुत अच्छा लगता है। और अंदर से कहीं ना कहीं एक कमी खलती है कि उसके पापा होते हैं तो वो भी कितने खुश होते हैं। और
वो तो हमेशा इतने एक्साइटेड रहते थे अपने, मतलब ईशान को देखकर वो इतने खुश होते थे ना कि क्या ही बताए, लेकिन कोई भी सपना पूरा नहीं हो पाया। हम भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है उतना। खैर देखिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब तो सिर्फ एक ही सहारा है, वो है ऊपर वाला। उसके अलावा धरती पर और कोई सहारा नहीं है और कोई किसी का साथ नहीं देता। लेते हैं आज के लिए विदा, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में एक नए स्ट्रगल भरी स्टोरी के साथ। तो आप लोग मेरे से जुड़े रहे, नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ कमी रह गई है और इस वीडियो को मैं और बेहतर कैसे बना सकती हूँ। तो अपना ख्याल रखिए, मेरे साथ बने रहिए। टेक केयर, बाय बाय।